चेंज कर लें तो हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। अब मैं उस डेटा को चेंज करता हूं। अब उस डेटा के चेंज करने के साथ मेरे पास डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि तीनों अब पॉजिटिव चार्ज है तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो डेटा पहले गिवन था उसमें एक नेगेटिव था, तो एक रिपेल कर रहा था तो दूसरा अट्रैक्ट कर रहा था। सो तीन चार्जेस हैं। ये हमारे पास Q3 4 माइक्रोकूलम, दिस इज Q2 Q1 2 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज Q2 विच इज which is 3 माइक्रोकूलम। यहां पे अगेन बना दे तो ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा, और हमने इसी चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अगर 60 डिग्री बन रहे हैं इनर, तो हमारे पास आउटर भी 60 बनेंगे। तो यहां पर भी 60 डिग्री और यहां पर भी 60 डिग्री हमारे पास बनेगा। तो यहां पे अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमारे पास ये वाले जो गिवन है, सो इसका जो फोर्स होगा वो F1 होगा और इसका जो फोर्स होगा वो हमारे पास F2 होगा। तो इस दोनों F1 और F2 के हमारे पास यहां पे कंपोनेंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कंपोनेंट्स बनेंगे। तो ये F1y बनेगा, ये F1x बनेगा। इसी तरह इस F2 का भी F2y एंड F2x फोर्स हमारे पास बनेगा। और फिर हम देखेंगे कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आया हमारे पास हॉरिजॉन्टली लग रहा है या वर्टिकली लग रहा है। तो ये फोर्स बच्चों हमारे पास मैक्सिमम कंपोनेंट्स में वर्टिकल कवर हो रहा है। तो यहां पे हम कौन सा लेंगे? यहां पे हम वर्टिकल फोर्स कंसिडर करेंगे। एनी हो, इसको सॉल्व करते हैं अगेन। तो यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ F1y और F2y इंक्लूड होगा। इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव में है और ये एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव में है। तो इस वजह से F2x और F1x एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर F1y और F2y देखें तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव में आते हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही प्रोसीजर यूज करेंगे, कूलम्स लॉ। सो F1 इक्वल टू के Q1 Q3 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी अगेन वो क्या होगी? F1 की 7.2 न्यूटन। यहां पे जो हमारे पास F2 की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास सेम है, सेम जो पहले आई थी वो हमारे पास 10.8 न्यूटन आ जाएगी। अब हमारे पास दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन जब हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी। जरा देखें, हमारे पास जी, अब यहां पे हमारे पास जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है? अभी वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हम 120 की बजाय यहां पे 60 डिग्री लेंगे, तो उस डिग्री एंगल की वजह से हमारे पास इस f की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो f इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू F1 हमारे पास 7.2 स्क्वायर प्लस 10.8 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 10.8 एंड मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 60 आ जाएगा। तो बच्चों इस सिर्फ 60 और 120 की वजह से जो हमारे पास डेटा की वजह से ये एंगल चेंज हो रहा है, यहां पे ये जो आंसर आएगा ये बुक से मैच करेगा। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा F इक्वल टू 15.7 न्यूटन आ जाएगा, जो बुक के आंसर के साथ ये मैच कर रहा है। तो इसको मैंने दो तरीकों से सॉल्व किया, यानी हमारे पास आपको जो पेपर में जो डेटा गिवन होगा आपने उसी डेटा को फॉलो करना है। उसमें अगर कोई चार्ज माइनस है तो आप लोग माइनस लोगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे। माइनस अगर एक चार्ज लोगे तो आपके पास आंसर पिछला वाला आएगा जो हमारे पास था 9.5 न्यूटन। अगर आप लोग उसमें से एक चार्ज को नेगेटिव लोगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? 15.7 न्यूटन।